Hello student, welcome back to my Zeta 24/7. This is Anita Sharma. सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और ये अपडेट सीबीएसई के द्वारा दी गई है कि जिन भी बच्चों का सप्लीमेंट्री एग्जाम है और जिन बच्चों की प्रैक्टिकल में री आई थी तो उनके प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने वाले हैं, कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम होने वाला है, साथ साथ में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो है सीबीएसई की तरफ से दी गई है स्टूडेंट्स को, वो भी सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने डेट तक शेयर भी कर देना है ताकि जो भी बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम है, वो सारी चीजों को जान करके और अपने एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट होकर जाए। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज जानने के लिए है ना, हम क्या करेंगे, हम सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। जैसे हम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट जो नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा, गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जाम विद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2025। तो हमने क्या किया, इसको क्लिक किया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सीबीएसई का नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो गया है, गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विद द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, राइट। तो इसमें क्या बताया गया कि एज पर प्रोविजंस ऑफ द स्कीम ऑफ स्टडीज एंड एग्जामिनेशन बाय लॉज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी कंडक्ट इन। तो जैसे आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों एग्जाम होते हैं, सेम उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर भी प्रैक्टिकल और आपके थ्योरी एग्जाम होते हैं, लेकिन वही बच्चा देगा जिसका इसमें री आया होगा। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट हैव बीन प्लेस इन कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू रिपीट इन प्रैक्टिकल। तो जिनकी आरपीआई होगी यानी कि जो भी आपकी मार्कशीट आई है तो उसके आगे किसी सब्जेक्ट के अगर आरपी मेंशन किया हुआ है, दैट मींस कि आपका री है किसके अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर, तो आपको वो प्रैक्टिकल एग्जाम दोबारा देना होगा। ठीक है, उसके अलावा स्टूडेंट हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू द रिपीट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। तो उनका ये दिया होगा रिपीट इन बोथ करके। ये क्या है, रिपीट इन प्रैक्टिकल और ये रिपीट इन बोथ है, यानी कि प्रैक्टिकल और थ्योरी आपको दोनों तरह के एग्जाम देने होंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एग्जाम। नाउ स्कूल एंड स्टूडेंट मे प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग फॉर द फर्दर नेसेसरी एक्शन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो ये स्कूल और यहाँ पर किसको बताया गया, स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बताया गया ये इंस्ट्रक्शंस। फॉर क्लास 12 कैंडिडेट के लिए बताया गया है कि a student who has been placed in the compartment category due to repeat in practical shall have been appear in the practical examination only during the supplementary examination and there is no need for such a candidate to appear in theory examination as previous theory marks will be carried forward and the accounted for। कहने का मतलब ये कि जिन बच्चों का थ्योरी एग्जाम क्लियर है उनकी सिर्फ उनकी आई है किसमें, प्रैक्टिकल में री आई है, तो उन बच्चों को थ्योरी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, वो उनके थ्योरी एग्जाम जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे अपने इस एग्जाम के लिए। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। और इसी तरीके से जिनका भी आरबी है यानी कि इनका दोनों के अंदर री है, उनके लिए क्या बताया गया कि स्टूडेंट हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट कैटेगरी ड्यू टू द रिपीट इन थ्योरी इन प्रैक्टिकल शेल हैव टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एज वेल एज थ्योरी। तो ये दोनों को देने होंगे, मतलब दोनों एग्जाम उनको देने होंगे, राइट। नाउ फॉर क्लास 10th के लिए भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे। डेट्स फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड 10th जुलाई। 15 से आपके एग्जाम स्टार्ट है, 10 जुलाई को आपका ये प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और 10 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक क्या हो जाएगा, इसको कंडक्ट करवाया जाएगा, राइट। 10 जुलाई से 15 जुलाई, तो इन बीच में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 15 जुलाई को आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम होना है। ठीक है, तो वो थ्योरी का होना है। वेन्यू फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम, अब आपको वेन्यू बताया जा रहा है कि आपको कहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाना होगा। तो फॉर रेगुलर कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जाम विल बी कंडक्ट इन देयर स्कूल। जो भी रेगुलर कैंडिडेट हैं, जो भी रेगुलर स्कूल जाते थे, ठीक है, उनका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो उनके स्कूल में ही करवाया जाएगा। ठीक है, नाउ द प्राइवेट कैंडिडेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन द एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स्ड फॉर द थ्योरी एग्जामिनेशन। तो जहां पर भी उनका थ्योरी एग्जामिनेशन होगा वहीं पर उनका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, और वो जो है वो उनके एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा, राइट। चलिए, उसके बाद में रीजनल ऑफिस में मेक द नेसेसरीज अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर्स और स्कूल, और उनके नियर बाय ही उनका जो है सेंटर दिया जाएगा, राइट। अपॉइंटेड फॉर द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बाय द बोर्ड। तो जो भी एग्जामिनर जाएगा आपका इस तरह का एग्जाम लेने के लिए तो वो बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर होंगे बोर्ड की तरफ से अपॉइंट किए जाएंगे। आंसर बुक फॉर द प्रैक्टिकल, ठीक है, आंसर बुक फॉर द प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल आंसर ऑल्सो सप्लाइड बाय द रीजनल ऑफिसर्स। तो ये प्रैक्टिकल बुक जो है वो रीजनल ऑफिस की तरफ से आप लोगों को दी जाएगी, ठीक है। अपलोडिंग द प्रैक्टिकल स्मार्ट, ये आपके स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो भी वो अपलोड करेंगे, ठीक है। एक्शन बाय द स्टूडेंट एग्जामिनेशन, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या यहाँ पर बताया गया, एग्जामिनीज और द स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स एग्जामिनीज, तो स्टूडेंट कह लो, एग्जामिनीज कह लो, shall conduct their school examination center without fail by the 7th July 2025 with a copy of their result, mark sheet and admit card। इसमें क्या बताया गया है कि the student or the examinees shall contact their school and examination center without fail। तो जिनको मतलब कि फेल नहीं किया गया है तो वो इस के रिगार्डिंग जो भी उनकी क्वेरीज होगी वो अपने स्कूल वालों से पता कर सकते हैं। स्टूडेंट एग्जामिनीज शेल नोट द डेट एंड टाइम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम कब होने हैं, उनकी अगर प्रैक्टिकल में री आई है तो वो अपने स्कूल से पता करेंगे कि उनका एग्जाम कब और किस टाइम पर होने वाला है। तो ये सारी कॉन्वर्सेशन वो अपने स्कूल वालों से करेंगे। एक्शन बाय द स्कूल एग्जामिनेशन, ये स्कूल्स के लिए है, तो स्कूल को क्या क्या करना है वो बताया गया है। नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, एक्शन बाय द रीजनल ऑफिस, ये ऑफिस वालों का है, ठीक है, नीचे पूरा का पूरा बताया गया है। तो आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अंदर लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आई होप आप सभी बच्चों का एग्जाम जो है बहुत अच्छा हो जाए और आपका जो कंपार्टमेंट है या सप्लीमेंट्री है वो एक ही बार में क्लियर हो जाए और आगे चलकर आप अपने जो भी फर्दर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, फर्दर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो आप फर्दर कर सके। अब 2026 स्टूडेंट्स के लिए अभी से बच्चा ऐसी तैयारी कर लो कि ना तो आपकी री आने की नौबत आए, ना ही बोर्ड एग्जाम में मार्क्स कमाने की नौबत आए, ना ही आपका जब CUT एग्जाम दो तो कोई क्वेश्चन ऐसा छूटे जो कि आपको आता था और जल्दबाजी में गलती कराए, या फिर थोड़ी बहुत गलतियां जो है वो ना होने के चांसेस हो। तो ऐसी अपनी पूरी तरीके से प्रिपरेशन करके जाए। और अगर आप इसी तरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगी CUT अड्डा 24/7 का यहाँ पर बोर्ड प्लस CUET के लिए एक कोर्स है, एक बैच है, आप उसमें एनरोल करके अपनी दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आर्ट्स पर जाएंगे, जैसे आप आर्ट्स पर जाएंगे तो यहाँ पर आरंभ 4.0 है, इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर बाय नाउ करेंगे, ठीक है। बाय नाउ करने के बाद आपको इतना पे नहीं करना है, आपको क्या करना है, Y489 कूपन कोड लगाना है। इस कूपन कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 8150 का ये आपका दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये कोर्स पड़ रहा है। जा करके इसमें एनरोल कर लीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए ये कूपन कोड यूज करना है आपको Y489, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। सारा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, आपकी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और भी बहुत सारा मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, है ना, आपकी बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो आपको इस बैच के अंदर मिलेंगे। तो फटाफट से जाइए, इसमें एनरोल कीजिए और CUT प्लस अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को अभी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जितना आप लेट स्टार्ट करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल।